टीवी के वरिष्ठ एंकर एसके पंकज भी वहां पर अपनी देशभक्ति का जज्बा और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या बोले। अभी तक जब फौजी की मौत होती है तो यहाँ के सांसद, चाहे वो लोकसभा वाले हों चाहे राज्यसभा वाले हों, राज्यसभा में कौन है वो भी आप लोग जानते हैं और यहाँ से लोकसभा में कौन है वो भी जानते हैं। अब तक उन लोगों को एक स्मारक या उनके नाम से एक सड़क की घोषणा करनी चाहिए थी। गांव के एंट्री गेट पे एक जो है उनके नाम से द्वार होना चाहिए था। शहीद आलोक तिवारी जी के नाम से जो है कुछ बनना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं बना पाए। तो नेताओं से हमारी बहुत ज़्यादा आशा नहीं रहती है, लेकिन हम लोग हाथ में कटोरा लेकर के निकलेंगे और भिक्षाटन करके किसी जमीनदाता से जमीन मांगेंगे और हम लोग पैसा भी इकट्ठा करेंगे। और जय परशुराम कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय आलोक शर्मा जी ने भी कहा है कि जो आप लोगों के भिक्षाटन से राशि होगी वो होगी, बाकी जो बचेगी वो राशि मैं दूंगा। तो उस राशि से हम लोग कोई ना कोई यहाँ पे स्मारक या उनके नाम से एक द्वार या कुछ भी ऐसा बनवाएंगे जैसा परमिशन मिलेगा इनके परिवार वाले परिजनों के तरफ से। दूसरी चीज कि हमारी स्पष्ट डिमांड है प्रशासन से कि मामले में जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल का गठन हो, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन हो, SIT का गठन हो, और जो भी अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़े गए हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और सब पर स्पीडी ट्रायल चला करके उन्हें सख्त से सख्त यानी फांसी तक की सजा दी जाए। दूसरी बात कि शराबबंदी के कानून में भी है कि जहरीली शराब बनाने वालों को फांसी की सजा मिलेगी। तो ये लोग जहरीली शराब बनाते हैं। मैंने अपने मीडिया और अपने माइक के कैमरा से मैं पूरा चमर दिखाया था और लोगों का बयान लेकर के मैंने दिखाया था और साबित कर दिया था कि मामला शराब गिरोह का है, शराब कारोबारियों का है। लेकिन कुछ लोग जो है वो साजिश के तहत इसको भूमि विवाद से जोड़ रहे थे, जबकि उनके बाप दादा और पूरे खानदान की जमीन उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, तो भूमि विवाद कहाँ से हो जाएगा। तो ये मामला भूमि विवाद का नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोग भूमि विवाद बना रहे थे। मैंने साबित कर दिया था कि शराब कारोबारियों का मामला है और यहाँ ये लोग एक तरह से मिनी सरकार चलाते हैं। इन लोगों की मोनोपोली है, न पुलिस डर के मारे जाती। अब डर हो या पैसा हो या घुसखोरी हो ये अलग बात है, लेकिन पुलिस भी नहीं जाती है और ये लोग धड़ल्ले से शराब कारोबार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में खबरें आई कि इनके शराब का जो है वो ड्राम नष्ट किया जा रहा है। तो जब शराब का ड्राम नष्ट किया गया तो उस ड्राम के साथ यहाँ के थानाध्यक्ष ने एक प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी किया? इस बात की सूचना मीडिया को क्यों नहीं दी गई कि कितना ड्राम जो है वो अवैध शराब या जहरीली शराब यहाँ पे बन रहा था जिसको पुलिस ने नष्ट किया है, और उन पर केस क्यों नहीं हुआ? अगर उन पर जहरीली शराब बनाने का केस दर्ज होगा तो उन्हें भी फांसी होगी। तो प्रशासन से हम लोगों का ये सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोगों की गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी उन पर जो है वो इस मुकदमा को दर्ज करते हुए उन्हें फांसी तक पहुंचाएं, जो लोग शराब कारोबार में लिप्त हैं वो भी, और जो अभियुक्त हैं इस मामले में जो हत्यारे हैं उनको भी। दूसरी बात कि प्रशासन जो है अपने कार्रवाई को इतनी शिथिलता दिखाते हुए और यहाँ के युवाओं को उग्र कर रहा है। हर समाज में एक सेंटीमेंट होता है, जो अभी प्रोफेसर अखिलेश बाबू ने आप लोगों को कहा, तो उस सेंटीमेंट को प्रशासन न जगाए। चूंकि कोई भी समाज चूड़ी नहीं पहना हुआ है, किसी भी समाज के हाथ जो है वो बंधे हुए नहीं हैं, बस कानून की इज्जत हम लोग करते हैं। इसलिए गुजारिश है कि स्पीडी ट्रायल कराते हुए उन्हें जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। और दूसरी बात कि शराब कारोबारियों पर भी कार्रवाई हो। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार की सरकार ने बनाया है, SVC स्पेशल विजिलेंस सेल बनाया है, भारत सरकार के पास ED है, भारत सरकार के पास CBI है, यहाँ के CID है। सारी एजेंसियां क्या कर रही है कि अनपढ़ गंवार जाहिलों के उतने बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बने हुए हैं और देश का सैनिक मर जाता है और इन लोगों को अभी तक जो है वो शिथिलता, न लोकल प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो ये शिथिलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर ये शिथिलता रही तो हम लोग प्रशासन के सामने जाकर के अनशन पे बैठेंगे और हम लोग एक दिन SP साहब का और DM साहब का भी घेराव करेंगे। इसलिए गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि DM साहब और SP साहब अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवाएं, स्पीडी ट्रायल करा करके उन्हें सजा जो है वो मुकर्रर कराई जाए और शराब कारोबारियों की संपत्ति की जब्ती कराई जाए और उन पर जहरीली शराब बनाने का केस दर्ज करके उनको भी फांसी की सजा के लिए जो है वो रिकमेंडेशन जिला प्रशासन के द्वारा भेजा जाए। और समाज के विभिन्न वर्गों के अंग और समाज के सारे बुद्धिजीवी, जब JWO आदित्य तिवारी उर्फ आलोक तिवारी जी की हत्या हुई थी, जब उनकी शहादत हुई थी, वो सैनिक हैं और शराब माफियाओं से लड़ने के लिए इतिहास में दर्ज होगा कि शराब माफियाओं से लड़ते हुए पहले देश के सैनिक
की शहादत जो हुई थी उनके नाम है। तो उनके लिए एक स्मारक बनना चाहिए। जय परशुराम कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय आलोक शर्मा जी, जो कि उस दिन पोस्टमार्टम से लेकर के और पार्थिव शरीर का दाह संस्कार तक, अंतिम संस्कार तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं इतने व्यस्त शेड्यूल में, उनकी भी इच्छा है। और संयोजक आराधना सम्राट रमन जी हैं और हम लोगों के समाज के धरोहर, लेकिन जिन्होंने अपना लाल खोया है, कोऑपरेटिव के एक्स चेयरमैन आदरणीय सुदर्शन प्रसाद सिंह जी हैं। तो इस बैनर तले, यानी जय परशुराम कल्याण समिति के बैनर तले हम लोगों को एक घोषणा करनी है। उस घोषणा के लिए हम आग्रह करते हैं संयोजक आराधना सम्राट रमन जी, और आशीर्वाद प्राप्त है हम लोगों के गार्जियन अभिभावक सुदर्शन बाबा जी का। तो उस घोषणा को कर दीजिए। घोषणा थी हम लोगों की तरफ से, और हम लोग जो है वो कल से इस चीज में हम लोग भिड़ जा रहे हैं। भिक्षाटन आज से ही हम लोग भिक्षाटन करेंगे। आज से हम लोग कटोरा लेकर के निकलेंगे, क्योंकि देश के नेताओं को ये काम करना चाहिए था। आज 8वां दिन बीत गया। 8वें दिन में हमारे माननीय सांसद महोदय को ये घोषणा करनी चाहिए थी, और हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं हमारे समाज से, उनको घोषणा करनी चाहिए थी। यहाँ के विधायक को घोषणा करनी चाहिए थी, या बहुत सारे जो पद पर लोग बैठे हुए हैं, जो आर्थिक लाभ ले रहे हैं, हमारे आपके टैक्स से पैसा ले रहे हैं और इसी सेना के कारण घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनको ये घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन उन लोगों से कोई आशा बिना करते हुए हम लोग निकलेंगे सड़कों पर, और जिस तरह से होगा भिक्षाटन करके, अनुनय विनय करके हम लोग राशि जुटाएंगे, और जुटा करके, और ये एक चीज प्रशासन इस बात को सुन ले और सभी लोग इस बात को कान खोल करके सुन ले, जिस तरह से इस देश में शहीदों की शहादत होती है और 2-4 दिन कैंडल मार्च निकलता है और उसके बाद मामला शांत हो जाता है और ये लोग भी अपना जो है फाइल दब जाती है, बहुत सारे फाइलों के नीचे दब जाती है। तो इस फाइल को हम लोग दबने नहीं देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी।